कर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जान। जो कछ कहो तुम्हारे कृपा मोत कछ न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में विराजित परमाराध्य अनंत श्री विभूषित परम संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद स्वामी नरेशानंद जी महाराज, मंचासीन स्वामी कैलाश बाबा, स्वामी हरिहर बाबा, स्वामी विवेकानंद बाबा, स्वामी परमानंद बाबा, विद्वज्जन उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनें, सभी को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग योग सीखो उपनिषद से सुन रहे थे योगहीनं कथं ज्ञानम्। योग का अर्थ हम लोग अभी मंच संचालक महोदय स्वामी परमानंद जी महाराज से सुने। योग का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात दो अलग अलग वस्तु है उसको मिलाकर गिनेंगे या मिलाकर एक में मिला देंगे। साधारण भाषा में उसको जोड़ना कहते हैं, जोड़ दिए। यदि एक ही वस्तु है और उसको जोड़ना है तो जुटेगा। एक ही सामान है, क्या जोड़ेंगे? एक ही तो है। जब तक कि दो या दो से अधिक नहीं होगा तो जोड़ नहीं होने वाला है। अर्थात कोई दो वस्तु है, दो सामान है, उसको जोड़ना है। हम लोग अभी इस स्तुति में गा रहे थे, क्या हम लोग इस स्तुति में कह रहे थे? जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। जीवात्मा प्रभु का अंश है। एक मेला में एक पिता का पुत्र खो गया। लड़का हेरा गया तो मेला के जो समिति के लोग थे उस लड़का को बुलाया, पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? सब बताया कि मेरा घर ये है वो है, सब बताया। तो लड़का जो है पूरा रो रहा है। वो कहता है हमको अपना पिता से मिला दीजिए, वो रो रहा है। तो समिति के लोगों ने क्या किया, एक बहुत बुजुर्ग लोग थे, कुछ खिलौना उसको दे दिया। तो बच्चा जो है कुछ देर तक उस खिलौना से खेलता रहा और अपने पिता को भूल गया। फिर थोड़ा देर के बाद उसको अपने पिता का याद आता है। फिर वो बच्चा रोने लगा। एक व्यक्ति ने उसे कुछ मिठाइयाँ दे दी। बच्चा कुछ देर तक मिठाई खाने लगा। फिर थोड़ा देर के बाद याद आता है अपने पिता को, तो फिर वो बच्चा रोने लगा। एन कैन प्रकारे बहुत तरह से उस बच्चा को समझा रहा है, लेकिन जब तक वो पिता से मुलाकात नहीं किया, जब उसके पिता आ गए, जब मिल गए, एक हो गए,
अपनी अर्थात अपने पिता के पास पहुंच गए या मिल गए तो वो बच्चा चुप हो गया। तो हम और परमात्मा ईश्वर एक है, हम और परमात्मा दोनों अलग हो गए हैं। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जो जीवात्मा हमारे अंदर में बैठा हुआ है वो परमात्मा का अभिन्न अंश है। लेकिन हम और परमात्मा अलग हैं, अलग हो गए हैं। तो जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना, जैसे हम अभी हम लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, तो यहाँ पर जो श्रोता बैठे हैं, सुनने वाले बैठे हैं, अगर यदि यहाँ वक्ता के साथ में अगर नहीं जुटेंगे तो ज्ञान कैसे होगा। यहाँ भी जोड़ हो रहा है। क्या जोड़ हो रहा है कि श्रोता और वक्ता, श्रोता का ध्यान वक्ता पर है, वक्ता का ध्यान श्रोता पर है। यहाँ भी जोड़ हो रहा है, मिलाप हो रहा है। अगर यदि हम यहाँ जुड़ कर नहीं रहेंगे, जोड़ना का बहुत अर्थ होता है। अगर हम एक दूसरे से जुड़ कर नहीं रहेंगे, कहते हैं ना हमारा समिति में जुड़ कर रही है, हमारा कमेटी में जुड़ कर रही है, मतलब। लेकिन ये जो जुड़ना है, जो योग सिखो उपनिषद में दिया गया है, ये जुड़ना क्या है, उस परमात्मा के साथ में जुड़ना है। तो हम आप कहेंगे जीवात्मा परमात्मा का बनाया हुआ पूरा सृष्टि है तो जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर समुद्र में अगर हम एक डब्बा में पानी भर देते हैं, उसमें रंग भर कर देते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं, क्या समुद्र का जल और उस डब्बा का जल एक साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? जो समुद्र डब्बा के अंदर में जो रंग था उस समुद्र में घुलेगा? नहीं घुलेगा। इसीलिए नहीं घुलेगा कि उसके साथ में आवरण है, उसके साथ में आवरण है, इसलिए नहीं घुलेगा। तो हम हमारे और परमात्मा के बीच में आवरण है। हम परमात्मा के अंदर में है, परमात्मा हमारे बाहर भी है और अंदर भी है। लेकिन हम उसके बीच में जो आवरण है, घटतम प्रकाश शब्द पटत्रय, घटतम प्रकाश और शब्द पटत्रय अर्थात अंधकार प्रकाश और शब्द का जो आवरण है, तो इसलिए हम अलग हैं और परमात्मा अलग है, अर्थात दो है। तो उस दो को एक साथ में मिला देना जोड़ है, जोड़ना है। तो कैसे जुटेगा? हम गुरु महाराज ने कहा कि तुम